बधाई हो आप सबको। आखिर इंडिया चंद्र पे पहुंच ही गया। तो आज के मौके पे मैं आपको बात करूंगी कि आयुर्वेद चंद्र के बारे में क्या कहता है, चंद्रमा की हमारे स्वास्थ्य पे क्या असर होती है। तो हम आज बात करेंगे माइंड, बॉडी, ब्यूटी एंड मून, ये चारों का क्या इंटरकनेक्शन है। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, वॉट एवर दैट इज इनसाइड अवर बॉडी दैट इज इन कॉस्मोस। तो जो भी ग्रह, नक्षत्र, चंद्र, सूर्य जो भी कुछ गति कर रहे हैं, उसकी वजह से जो वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा है, उसी वाइब्रेशन का जो भी असर है वो हमारे शरीर और मन पे होता है। और उसी के बारे में आचार्य ने क्या कहा है उसकी हम बात करेंगे। तो जो आचार्य सुश्रुत है, उसने सुश्रुत संहिता में एक श्लोक मेंशन किया है आतुर रक्षा स्तोत्र में कि चक्षु सूर्यो दिशा स्तोत्रे चंद्रमा पातु ते मन, नक्षत्राणि सदा रूपम छायां पांतु निशास्तव। तो उसमें ये क्लियरली मेंशन कर रहे हैं कि चंद्रमा जो है वो हमारे मन को कंट्रोल करता है। और हम जैसे कि जानता है कि हमारे शरीर का कंट्रोल कहीं ना कहीं हमारे मन के पास ही है। तो ज़्यादा बातें न करते हुए मैं पॉइंट पे आऊँगी कि कैसे हम चंद्रमा का फ़ायदा उठा के हमारे शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। तो आज के हमारे पॉइंट है मून एंड माइंड, मून एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल, रेगुलेट इमोशन, हेल्प्स इन कंसेप्शन। जो हमारा प्राण तत्व है उसके ऊपर जो चंद्र है उसका इफेक्ट, हमारे बॉडी पे जो जल तत्व है उसका जो चंद्र का इफेक्ट उस पर क्या होता है, मेनोपॉज में जो हमारे कुछ न कुछ प्रॉब्लम होते हैं उसको हम कैसे चंद्र की सहायता से कम कर सकते हैं, हमारे शरीर में जो रस धातु का निर्माण होता है उस पर चंद्र की क्या असर है, और उसकी जो विकृति होती है तो उसे हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं। फिर जो है सबसे बड़ी बात विटामिन डी, जो कहीं ना कहीं विटामिन से ज़्यादा हार्मोन है। तो विटामिन डी और चंद्र का क्या कनेक्शन है, हमारे शरीर में कैसे ओजो वृद्धि, तेजो वृद्धि चंद्र की मदद से हो सकती है, हमारे जो त्रिदोष है उसे हम कैसे बैलेंस करेंगे, और हमारे बॉडी में जो इन्फ्लामेशन होता है उसे हम कैसे रेगुलेट करेंगे। क्योंकि जैसे कि मॉडर्न साइंस कहता है एवरी डिजीज इज एन इन्फ्लामेशन। जब भी हम बीमार होते हैं या कोई व्याधि डिसीज होता है वो कहीं ना कहीं इन्फ्लामेशन की वजह से होता है। तो वही इन्फ्लामेशन को हम चंद्र की मदद से कैसे रेगुलेट करेंगे, तो यही सब मुद्दों की बात हम आज के ये वीडियो में करेंगे। तो आज मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब मेरे वीडियो को अंत तक देखिए, और अगर तो आपको मेरी बात पसंद आए तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ऐसे ही आपके जो भी क्वेरी है या तो जो भी कुछ जानना चाहते हैं आप, तो उसके बारे में कमेंट कीजिए, तो हम अगला वीडियो उसी मुद्दे पे बनाना चाहेंगे। तो हम जब बात करते हैं मून एंड माइंड की, तो जैसे कि हम जानते हैं कि माइंड की वजह से ही हमारा जो बॉडी है उसके बहुत सारे जो फंक्शंस हैं वो रेगुलेट होते हैं। तो मून जो है उसका पूरे मंथ का एक साइकिल होता है, जिसे कि सब लोग जानते हैं कि महीने में एक अमावस्या होती है, एक पूर्णिमा होती है, फिर धीरे धीरे चंद्र बढ़ता है और धीरे धीरे घटता है। तो ये अमावस्या और पूर्णिमा के दिन जो प्राण तत्व होता है उसका कहीं ना कहीं वृद्धि या तो ह्रास होता है, यानी कि कमी आती है। तो ये जो प्राण तत्व है या तो एक इम्बैलेंस है जो एनर्जी का है, उसी को बैलेंस करने के लिए हर एक धर्म में, मैं कभी भी ये नहीं बात करूँगी कि हिंदू ही धर्म में है, पर चंद्र की जो पूजा या वर्शिप उसको हर धर्म में बताया है कहीं ना कहीं स्वरूप में।
तो जो मून के फेज की वजह से जो एनर्जी इम्बैलेंस होती है, तो उसी को कहीं ना कहीं बैलेंस करने के लिए हम ये रिचुअल्स करते हैं। जैसे कि अमावस्या या पूर्णिमा को स्पेशल रिचुअल्स, पूजा, स्नान, जप, यज्ञ, ये सब करते हैं। तो ये हमारे मन को कहीं ना कहीं शांत रखता है, और जब हमारा माइंड शांत होता है तो हमारा पूरा बॉडी रेगुलेट होता है। वही है स्लीप साइकिल का भी एक रहस्य है कि जो चंद्र है उसका जो इफेक्ट है वो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में मेलेनिन को बैलेंस रखने में बहुत ही मदद करता है। तो पहले के ज़माने में जब कुछ ऋतुएं होती थी, जैसे कि गर्मी की ऋतुओं में लोग छत पे या आंगन में सोते थे, तो कहीं ना कहीं वो चंद्र की शीतलता का हमारे शरीर पे एक इफेक्ट आता था। तो उसी की वजह से हमारे बॉडी में जो पित्त है उसका शमन होके त्रिदोष बैलेंस रहता था। तो वैसे ही एक और चीज़ है, वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये जो फीमेल बॉडी है उसका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसका कनेक्शन चंद्रमा के साथ बहुत होता है। चंद्रमा का कनेक्शन जल तत्व के साथ होता है, और वही चंद्रमा जैसे समुद्र की लहरों को कंट्रोल करता है, वैसे ही हमारे शरीर में जो जल तंत्र है उसको भी, वही जल को भी कंट्रोल करता है। तो ये रस धातु और प्लाज्मा, उसी की बैलेंस की वजह से फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल बैलेंस होता है। और आर्तव, जिसे कि हम त्रिबीज बोलते हैं, या तो ऋतु चक्र, ओव्यूलेशन, वो जो है वो एक हेल्दी होता है। तो कहीं ना कहीं कंसेप्शन में, इनफर्टिलिटी में, सब में ही चंद्र का एक बहुत ही बड़ा महत्व बताया गया है। और वैसे भी ब्यूटी और चंद्र, उसका तो बहुत बड़ा कनेक्शन रहा है। और उसी के बारे में जो ये कवियों है उसने बहुत बड़ी बड़ी किताबें और काव्य भर भर के लिखे हैं। तो वो कहीं ना कहीं एक संकेत बताते हैं कि चंद्र की जो चांदनी है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जब भी है ये जो सूर्य की किरणें होती है वो बहुत ही हार्श होती है, पर हम सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं सूर्य स्नान या तो धूप में बैठना हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। पर कुछ लोग हैं जो कि सूर्य के जो ताप है उसको सह नहीं पाते, जिसका बॉडी बहुत ही गर्म प्रकृति का है, पित्त की अधिक वृद्धि है, जो सगर्भा स्त्रियाँ हैं, छोटे बच्चे हैं, वृद्ध है, जो लोग अत्यधिक व्यस्त रहते हैं, उन लोगों को कहीं ना कहीं सूर्य के ताप में बैठने का मौका नहीं मिलता है, या तो वो बैठ नहीं पाते हैं। तो ये एक बात प्रूवन है कि जो सूर्य की किरणें हैं या तो प्राण शक्ति है, वही प्राण शक्ति चंद्रमा पे जाके रात में रिफ्लेक्ट होके शीतलता के स्वरूप में हमें वापस मिलती है। और हम ये भी जानते हैं कि जो हमारे शरीर में जो विटामिन डी है, जो कि हमारी त्वचा के नीचे है, वही सूर्य के ताप की सहायता से उसका विटामिन, कोलेस्ट्रॉल का विटामिन डी में कन्वर्जन होता है, और वही विटामिन डी हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को रेगुलेट करता है। कहीं ना कहीं विटामिन डी है वो विटामिन से ज़्यादा हॉर्मोन्स का कार्य करता है, जो कि हमारे डाइजेशन को स्वस्थ रखता है, हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। और जैसे ही हमारा डाइजेशन स्वस्थ रहता है तो हमारे शरीर की सारी धातुएं हैं वो भी ठीक रहती है, और उसी की वजह से हम स्वस्थ रहते हैं। हमारे शरीर को, हमारे बालों को मजबूत रखने में विटामिन डी का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। आगे हम बात करते हैं वात, पित्त और कफ की। तो जैसे हम बोलते हैं जल तत्व का पूरा देवता चंद्रमा है, तो हमारे बॉडी में जल को चंद्रमा रेगुलेट करता है। तो चंद्र की चांदनी की वजह से हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि कफ बढ़ता है और पित्त शांत होता है। तो हम जैसे चंद्र और सूर्य दोनों की जो रोशनी है
उसका एक बैलेंस यूज़ कर सकते हैं। जब भी कफ बढ़ा है तो हम सूर्य के ताप में बैठेंगे, और जब भी पित्त बढ़ा है तो हम चांदनी का सेवन करेंगे। वैसे तो हमारे आयुर्वेद में जो आदान काल और विसर्ग काल करके जो वर्ष का जो टाइम है, पूरे ईयर को जो है वो 2 पार्ट में विभाजित किया है। तो उसमें ये जो शीत ऋतु है उसमें हम सूर्य का सेवन करते हैं, और ग्रीष्म ऋतु है उसमें हम चंद की चांदनी को हम अपने बॉडी पे लेते हैं। तो ये जो है वो एक हमारे त्रिदोष को भी बैलेंस करता है। अभी शरद ऋतु में जब पित्त वृद्धि होके हमारे शरीर को ताप बढ़ेगा, हमें बार बार पित्त की वजह से एसिडिटी, अरुचि, इंडाइजेशन और आखिर में फीवर होता है। तो रोगानाम शारदी माता करके शरद ऋतु को रोगों की माता बोला है। तो यही सीजन में हम सबसे ज़्यादा बीमार होते हैं। तो एक सुंदर व्यवस्था है कि यही सीजन में नवरात्रि आती है, श्राद्ध आते हैं, शरद पूर्णिमा आती है। तो जैसे हम श्राद्ध में खीर का सेवन करते हैं, तो दूध है उसको भी चंद्रमा से कनेक्शन है, क्योंकि ये जो रस धातु ना कि हमारी फीमेल में, एवरी मैमल्स है, तो जो दूध का एक स्तोत्र है, जो ये सारे गौ है ये और सारे जहाँ से हमें दूध लेते हैं वो सारे पशु है, वो फीमेल की रस धातु को बैलेंस करते हैं। तो वही रस धातु से दूध की उत्पत्ति होती है। तो क्योंकि रस को चंद्रमा बैलेंस करता है, रस से दूध उत्पन्न होता है, और वही दूध हमारे पित्त को शांत करता है। तो पित्त को शांत करने के लिए ये जो चंद्रमा है पित्त के काल में, उसी को हम दूध से बना हुआ जो एक मिठाई है खीर, उसको चंद्रमा को दिखा के हम उसका सेवन करते हैं। तो हमारे शरीर का पित्त शांत होता है और पित्त बैलेंस होता है। तो पित्त का ही एक प्रकार है भ्राजक पित्त, जो कि हमारे शरीर के कलर का करेक्शन करता है। अगेन मैं कहना चाहती हूँ कि कलर माने वाइट और ब्लैक, यानी कि स्किन टोन को कभी ना देखिए। हमारे शरीर में बहुत सारे कलर होते हैं, जैसे कि हमारे ब्लड का कलर है, यूरिन का कलर है, स्टूल का कलर है, हमारी स्किन का कलर है, हमारी टंग का कलर है, हमारी नेल्स का कलर है, हमारी जो हथेलियाँ है उसका कलर है, हमारे फुट सोल का कलर है। ये सब जो कलर है उसका जो हेल्दी वर्जन है वो हमारी हेल्थ को रिफ्लेक्ट करता है। तो ये जो भ्राजक पित्त है वो ओज और तेज को करेक्ट करके, ओजो वृद्धि करके हमारी ब्यूटी को एनहांस करता है। तो यही सब चीज़ों को एनहांस करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो वो जो मून का जो फेजेस है उसमें कुछ कुछ दिन है जिसमें हम मूनलाइट में बैठते हैं, तो जिसे हम बोलते हैं चांदनी का सेवन करते हैं। तो उससे क्या क्या होता है कि हमारा मन शांत होता है। चांदनी है कहीं ना कहीं हमारी स्किन का जो कोलेस्ट्रॉल का प्रीकर्सर है उसको विटामिन डी दे के उसका जो कन्वर्जन होता है वो विटामिन डी में करके हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। जब भी हमारा कोलेस्ट्रॉल कम होता है तो हमारा बीपी रेगुलेट होता है और हमारा हृदय को एक मजबूती मिलती है, हमारा मन शांत होता है। फिर जब भी हमारा डाइजेशन ठीक होता है तो हमें नींद अच्छी आती है। तो ओवरऑल जो हमारा जो बॉडी का एक साइकिल है उसको हम करेक्ट करते हैं। दूसरी चीज़ है कि ये जो है वो जैसे कि चांद की चांदनी हमारे बॉडी में जल तत्व को रेगुलेट करते हैं। तो इन्फ्लामेशन जो है उसको कम करने का या बढ़ाने का जो कार्य है वो एक बहुत अच्छी तरीके से सूर्य और चंद्र करता है। तो ये हम दोनों को एक बैलेंस में, करेक्ट वे में हमारे शरीर पे लेके हम हमारे प्राण तत्व को, एनर्जी को रेगुलेट करके कहीं ना कहीं हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं,
हमें ब्यूटीफुल वो जो हम अपने आप को रखते हैं, तो ये जो चांद और ब्यूटी उसका कनेक्शन है वो सिर्फ कवियों ने नहीं बताया है, ये आयुर्वेद में भी मेंशन है। और आज कहीं ना कहीं हमारे जो साइंटिस्ट लोग हैं उसने भी ये प्रूव किया ही है कि जितना ही महत्व सनलाइट का है उससे भी कहीं ज़्यादा या तो उतना ही महत्व मूनलाइट का भी है, क्योंकि ये एक सर्कल बनके जो है वो घूमता रहता है। ये जो न्यूटन का जो लॉ है उसी का एक है कि एनर्जी है वो एक एनर्जी दूसरे में कन्वर्ट होती है। तो सूर्य की एनर्जी है वो चंद्र पे जाती है, वही चंद्रमा की एनर्जी है वो हमें शीतलता देती है और हमारे बॉडी में सारे फंक्शन से उसको रेगुलेट करके हमें स्वस्थ बनाती है, हमारे मन को शांत रखती है। तो जब भी हमारा मन शांत होता है, हम खुश होते हैं, तो हमारी आभा ओज तेज बढ़ के हम वैसे ही ब्यूटीफुल लगते हैं। तो आशा रखती हूँ कि आज के बाद आगे जो शरद ऋतु आती है तो उसमें आप चांदनी का सेवन जरूर करेंगे, रोज़ ही रोज़ उसके प्रति ग्रेटिट्यूड रखेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो परमपिता परमात्मा ने ये नेचर या तो ये सब क्रिएशन है उसके प्रति जब हम अपना आभार व्यक्त करते हैं या तो ग्रेटिट्यूड जो है वो हमें हमारे मन को और हमें स्वस्थ रखने में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगेन नमस्कार और गुड नाइट।